जब मन चक्षु की अनुभूति करेंगे तो ये दाएं कान के ऊपर मस्तिष्क का जो ये वाला सिरा है, यहाँ पे मन के तरंग का स्थान है, जिसको हम जागृत करेंगे, एक्टिव करेंगे, तो हमारा मन चक्षु नियंत्रण रहेगा। हम कितने भी आर्थिक स्थिति का नुकसान सह लें, नौकरी का नुकसान सह लें, बीमारी का कोई बड़ी बीमारी प्रवेश कर जाए, डिप्रेशन में कभी नहीं जाएंगे यदि मन पे नियंत्रण है। और यदि मन पे आपने कमांड रखा और मन पे नियंत्रण आप रखे तो आप समझे कि उस बीमारी को आप हरा सकते हैं, कैंसर जैसे असाध्य बीमारी को हरा सकते हैं। स्पाइन की जो बारीकी बारीकी सेल्स से जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसको भी आप मात दे सकते हैं। और अंदर जो आपके अंदर डॉक्टर्स हैं, सेल्स डॉक्टर हैं, वो जाएंगे ना और वो टिक 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 जाके और उस बीमारी को बार बार लड़ेंगे और ठीक कर देंगे। जैसे आपके पैर हाथ कटा, जैसे ब्लड निकला, वो सेल्स एक्टिव हो जाते हैं, अरे अब यहाँ पास मुझे खून बंद करना है, और फटाफट काम कर करके रिसाव डाल के उस ब्लड को बंद कर देंगे। फिर उसके बाद दूसरा एक्टिव होंगे सेल और धीरे धीरे स्किन को रिकवर करेंगे। तीसरा एक्टिव सेल होगा, मांस को रिकवर करेंगे। चौथा नर्वस सिस्टम को अंदर को एक्टिव करेंगे। इसी तरह के अनंत डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स हमारे बॉडी के अंदर है जो अपने अपने कार्य करते हैं। उसी में से मन के भी सेल्स हैं जिसको हमें एक्टिव करना है। वो मन के तरंग, भोजन से उनको आहार नहीं मिलता, दूध घी से आहार नहीं मिलता, बल्कि ध्यान करके जब हम ध्यान की गहराई में डुबकी लगाते हैं और कल्पना करेंगे कि हमारे मन की तरंग एक ऐसी ऊर्जा हमारे मस्तिष्क में विराजमान है जिसको हमें अनुभूति करना, जो रेटिना से थोड़ा सा कनेक्टेड है, एक पतले बाल से भी अति सूक्ष्म तरंग से। और जैसे वो एक्टिव होंगे तो आपको बॉडी में ना एक अलग एनर्जी फील होगी, मस्तिष्क में ना एक अलग ऊर्जा अनुभूति होगी। इसके लिए आप लोग बैठें, बांसुरी का धुन सुने, चिड़िया की चहचहाहट की म्यूजिक सुने, सूरज की लालिमा को देखें, चंद्रमा की भीगी रात में, चांदनी रात में आप देख सकते हैं, या झरने की आवाज को सुन सकते हैं। तरह तरह की आप प्राकृतिक नेचर की म्यूजिक को सुने और फिर आप देखो कि आपका माइंड कौन सी म्यूजिक में एडजस्ट हो रहा है और कौन सी म्यूजिक को आपके मस्तिष्क की तरंग पकड़ रही है, जिसमें आपको रिलैक्स फील हो रहे हैं, जिसमें आपको गुड फील हो रहा है। उस म्यूजिक को धीरे लाउडली सुने और शांत मन में बैठें और आनंदित होकर बिना किसी कल्पना के, बिना किसी प्राप्ति के, बिना किसी विचार के आप ध्यान करें। अब प्रश्न आता है कि विचार तो हम गुरुजी रोक नहीं सकते। विचार जहां जाए उसको जाने दो। विचार का काम है जाना, ध्यान का काम है केंद्रित होना। आपको ध्यान लगाना है अंदर की एनर्जी को, अंदर की विद्युत तरंग को, अंदर की अनंत तरंगों को एक्टिव करना है। जब आप उस तरंग को एक्टिव करेंगे तो आपका मस्तिष्क कहीं ना कहीं स्पर्श करके उस मस्तिष्क को टच करेगा और टच करके एक अलग सा प्रकाश दिखेगा। दुनिया में यदि कोई मन पे नियंत्रण पाया है तो वो आदि शक्ति शिव है। वो भी शिव भगवान भी कब मन पे नियंत्रण पाए हैं? जब वो समाधि की अवस्था में बैठते हैं, ध्यान की अवस्था में बैठते हैं। अजन्मा अविनाशी आदि शक्ति शिव, जिनका जन्म नहीं हुआ, जिन्होंने ब्रह्मांड की उत्पत्ति की, जिनका व्यक्त नहीं किए जा सकते, जिसका कोई अंत नहीं है, जिसको शब्दों से व्यक्त नहीं किया जा सकता, वह आदि शिव शक्ति भी, एक प्रकाश पुंज भी, एक जब कारण रूपी शरीर की आकृति में आते हैं तो वह भी ध्यान की अवस्था में बैठते। और ध्यान की अवस्था में बैठ के क्या करते हैं? ध्यान करते हैं। जब समस्त मानव प्राणी जहाँ से आत्मा की उत्पत्ति हुई सब ध्यान उनका करते हैं, तो वो किसका ध्यान करते हैं? वो अपने मन चेतना का नियंत्रण के एक ब्रह्म को ध्यान करते हैं, एक ब्रह्म प्रकाश पे नियंत्रण के लिए। क्योंकि जैसे हम शरीर को प्राप्ति करते हैं, चाहे ट्रांसपेरेंट बॉडी हो या स्थूल शरीर हो, तो हमारा तरंग निश्चित है कि भटकेगा, बहकेगा, तरह तरह भिन्न भिन्न जगह में जाएगा। जैसे आप होटल जाते हैं, तरह तरह की मिठाई देखते हो तो लगता है इसको भी थोड़ा पालें, इसको भी पालें, इसको पालें, चाहे भले आपको डायबिटीज हो, चाहे भले आपको नुकसान करे, पर आप उसको चखे बिना नहीं रहते, भले नुकसान कुछ भी हो। उसी तरह की मन का तरंग है, अनंत है, वो चलता रहता है अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। तो हमें उस वक्त ऐसे बैठना है, म्यूजिक लाइट सुनकर, और ध्यान करना है। ध्यान करते समय
मस्तिष्क में कुछ दिन बाद यहाँ पे शिव ज्योति प्रकाश रूपी जागृत होगा। मन को काबू शिव रूपी शक्ति ही कर सकती है। तो शिव जी की आकृति भी यहाँ पे अनुभूति होती है, यही स्थान है, और मन की एक ज्योति प्रकाश भी यहाँ दिखेगी। पर कई लोग ध्यान में ज़्यादा दबाव जब रेटिना में देते हैं तो उनको लाल रंग का प्रकाश की भांति उनको मस्तिष्क के केंद्र बिंदु में यहाँ पे आज्ञा चक्र के पास दिखता है, अनुभूति होती है, और कहते हैं कि हाँ मुझे सुकून मिल रहा। तो सुकून तो मिलेगा ना, परंतु पूर्णतः वो मन की तरंग नहीं है ऊर्जा। उसको देखा अनुभूति के लिए जब उसमें डीपली जाओगे तो मस्तिष्क के पीछे तक जाओगे, फिर यहाँ पे तरह तरह की इलेक्ट्रिक जैसे विद्युत तरंग तरह तरह की प्रकाश जागृत होगी और शरीर के अंदर फिर वो एक्टिव होता है। फिर उसे जब शांत करोगे तो मस्तिष्क में विलीन होगा, और आंख जब खोलो तो ऐसे करके पहले देखो, फिर उसको आंख में लगाओ और अपने बॉडी की एनर्जी को अंदर प्रवेश करें ताकि बिखरे ना एनर्जी हमारा। यदि टॉर्च की रोशनी बहुत तेज है, उसके हम कटोरी निकाल दें तो प्रकाश बिखर जाएगा, तो अंधकार को चीर के आपको रास्ता नहीं दिखा सकता। ठीक उसी प्रकार हमको बॉडी के अंदर की प्रकाश को जागृत करके उसको बिखारना नहीं है, उसको एक्टिव करके एक जगह रखना है। इस प्रकार से आप मन के तरंग को जागृत कर सकते हैं, और मन की शक्ति को जागृत करने के बाद दुनिया में कहीं भी आप पराजय नहीं पा सकते। यदि किसी को और डीपली जानना है, अनुभूति करना है, संपर्क कर सकते हैं। आस क्रिया योग में प्रवेश करें, निश्चित आपको सफलता मिलेगी। जय गुरुदेव।